जय जिनेंद्र दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीरेंद्र देवगिरी और आप मेरा ज्योतिष चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम्स। आइए आज हम इस ब्रह्मांड के हमारा जो सौरमंडल है इसके सबसे बड़े ग्रह और जो सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है उसके बारे में बात करते हैं और उसके कारक तत्वों के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हैं। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह उनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में सूर्य को क्या क्या कारक तत्व दिए गए हैं और उन कारक तत्वों को हम अपनी जन्मपत्री में या किसी की जन्मपत्री में किस प्रकार भावों से कोरिलेट करेंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज आपको सूर्य से संबंधित कारक तत्व बताने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में सिर से लेकर पैर तक जितनी भी हड्डियां होती हैं उसका पूर्ण कारक तत्व सूर्य के पास होता है। यानी यदि सूर्य अपने शत्रु ग्रहों, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, जैसे शनि, राहु, केतु या उनके प्रभाव में होंगे, तो व्यक्ति को हड्डियों संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ सूर्य का हमारी आँखों की रोशनी, आँखों पर भी पूर्ण अधिकार रहता है। और शारीरिक अंगों की बात करें तो हृदय पर भी सूर्य का पूर्ण अधिकार रहता है और व्यक्ति के पाचन तंत्र और पेट पर भी सूर्य का पूर्ण अधिकार रहता है। तो इस प्रकार यदि सूर्य दूषित हो जाते हैं तो व्यक्ति को इन सभी चीज़ों संबंधित स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। नैसर्गिक जन्मपत्री में सूर्य को पांचवें घर का स्वामित्व दिया गया है। यदि हम नैसर्गिक जन्मपत्री बनाएंगे जो मेष लग्नी बनती है तो उसमें पांचवें घर का स्वामित्व दिया गया है। तो पांचवें घर से प्रसन्नता भी देखी जाती है और पांचवें घर से क्रिएटिविटी भी देखी जाती है। तो सूर्य क्रिएटिविटी, प्रसन्नता इनके भी कारक माने जाते हैं। यदि हम शिक्षा की बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में सूर्य को क्या कारक तत्व दिए गए हैं, तो सूर्य को ज्योग्राफी, लिटरेचर, हिस्ट्री और इसके साथ साथ मेडिसिन का क्षेत्र, ये सभी चीज़ें सूर्य के कारक तत्व के अंदर आती हैं। और यदि हम प्रोफेशन की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है तो उस पर सूर्य का पूर्ण प्रभाव रहता है। यानी जिस व्यक्ति की जन्मपत्री में सूर्य बलवान होंगे, प्रबल होंगे, तो वो व्यक्ति मामूली पद पर कार्य नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति किसी खेल संस्था के कोचेस भी हो सकते हैं और किसी भी संस्था के डायरेक्टर का पद भी संभाल सकते हैं। यानी इनको उच्च पद पर रहना ही पसंद होता है। सूर्य चूंकि इस सौरमंडल में राजा के समान है, जिस प्रकार राजा में गुण होते हैं वह सभी गुण सूर्य में होते हैं। इनके अंदर अधिकार प्रवृत्ति होती है, यानी दूसरों पर ये अपना अधिकार समझते हैं। इनका नेचर डोमिनेटिव होता है। इसके साथ साथ सूर्य यदि जन्मपत्री में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में नेम फेम काफ़ी मिलता है और इसके साथ साथ वह अपने स्टेटस को अच्छा करने के लिए अथक प्रयत्न करता है। और सूर्य यदि जन्मपत्री में इस स्थिति में होते हैं कि वह व्यक्ति के लग्न को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति में ईगो होता है, प्राइड, स्वाभिमान की मात्रा कुछ अन्य लोगों से अधिक ही होती है। ये सूर्य गवर्नमेंट को भी दर्शाते हैं, भारत सरकार को भी दर्शाते हैं, किसी भी देश की गवर्नमेंट को दर्शाते हैं। इसके साथ साथ ये धर्मनिष्ठता के भी कारक हैं। सूर्य प्रधान व्यक्तियों को महंगी वस्तुएं पसंद आती हैं, उन्हें कम कीमत की, कम दामों की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इसके साथ साथ सूर्य को पिता का कारक तत्व भी दिया गया है। यानी सूर्य की जन्मपत्री में जिस प्रकार स्थिति होती है व्यक्ति के पिता उसी प्रकार के होते हैं। और इसके साथ साथ व्यक्ति में विशेष रूप से आत्मसम्मान और स्वाभिमान के गुण सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। सूर्य, चूंकि मैंने आपको अपने एक एपिसोड में बताया था कि लग्न के भी, यानी शारीरिक स्वास्थ्य के, अपीयरेंस के भी कारक होते हैं, तो यदि सूर्य दूषित होते हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहने की पूरी संभावना रहती है। इस संसार में समस्त जड़ी बूटियों पर सूर्य का पूर्ण अधिकार है और इसके साथ साथ सूर्य को
भारतीय ज्योतिष के अंदर धन्वंतरी का भी रूप माना जाता है। तो धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। तो जितना भी ये वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं और मेडिसिन के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उन पर सूर्य का पूर्ण अधिकार रहता है। अब इन सब चीज़ों को हमको कैसे कोरिलेट करना है जन्मपत्री के भावों से, ये मैं आपको आने वाले समय में जब हम जन्मपत्री मेष लग्न से आरंभ करेंगे तब बताऊंगा कि इस सब चीज़ों को हम कैसे कोरिलेट करते हैं। तो आशा है आपको सूर्य से संबंधित कुछ बातें समझ में आई होंगी। मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो यहीं तक रहे और आप इसको समझें। यदि इस संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो या आपको जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय जिनेंद्र।